गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं राहुल कुमार श्री क्लासेज भागलपुर से, और अपना लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर कौन सा, डी एंड एफ ब्लॉक। डी एंड एफ ब्लॉक में भी अपना लोग सारे चीज़ को कवर कर चुके हैं आज, लेकिन एक और बड़ा अच्छा है यहाँ टॉपिक, ऑब्जेक्टिव में भी खूब दिखता है, उसी को आज अपना लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम बोलते हैं हम लोग उसका? पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम है बच्चों? पोटेशियम डाइक्रोमेट। उसी को आज सिर्फ पढ़ेंगे, तो ध्यान से देखिए, इसी को शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग भी इधर उधर की बातों को छोड़ करके अपने कॉपी कलम को निकालिए और जैसा जैसा यहाँ कहते हैं उस रूप से कीजिएगा, जरूर सबों को याद हो जाए। ठीक है, तो देखो जरा सा बच्चों, है क्या ये पोटेशियम डाइक्रोमेट? क्या नाम है टॉपिक का? नाम अपने कॉपी में लिखना है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इसी के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे कि ये है क्या चीज, पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है बच्चों, चलो शुरुआत करते हैं इसी का। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, चलो अब देखो जरा सा, बड़ा अच्छा टॉपिक भी है, और इससे एक चीज सोच करके चलो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन हमको तो लगता है रिसेंट में, अभी हाल फिलहाल में जो सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम होने वाला था कल परसों, जो रिवाइज्ड सिलेबस आया है, उससे शायद इस टॉपिक को हटा चुका है। ठीक ना, लेकिन अभी तक जो है अपना बिहार बोर्ड में है ही, दूसरे बोर्ड एग्जाम में है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, तो इसमें क्या क्या चीज अपने लोग को पढ़ना है बारी बारी से देखते हैं। लेकिन बचपन से लेकर के अभी तक इसका नाम बहुत बार आप लोग सुने होंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट। नाम जो है ये ऐसा नहीं कि पहली बार है, बहुत बार सुने हुए हैं। क्या सुने हुए हैं ये देखो जरा सब। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है? K2Cr2O7। क्या फॉर्मूला है? एक बार बोलो भी और अपने कमेंट बॉक्स में लिखो भी। क्या चीज है फॉर्मूला? K2Cr2O7। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों? K2Cr2O7। क्या नाम है इसका? K2Cr2O7। अपने अपने कमेंट बॉक्स में जरूर एकदम फॉर्मूला को लिखिए, तब ठीक होगा। क्या क्या नाम बोले यहाँ है? K2Cr2O7। किसका फॉर्मूला है ये? पोटेशियम डाइक्रोमेट का। अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है, हम देखेंगे भी इसको। क्या है यहाँ बच्चों? देखो फॉर्मूला पोटेशियम डाइक्रोमेट का, पहले K2Cr2O7। कम खत्म इसका। अभी और कुछ नहीं कह रहे, पहले बोले फॉर्मूला, इसी के बारे में पढ़ना है पूरे डिटेल से। जल्दी से उसमें लिखो अपने कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला क्या है, हम देख भी लेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका? K2Cr2O7। शुरू करें इसको बच्चों। चलिए अच्छा, अब देखो जरा सा सेकेंड नंबर बात क्या है। फॉर्मूला तो लिख दिए इसका K2Cr2O7। सबसे पहला चीज है प्रिपरेशन इसका। प्रिपरेशन मतलब बनाने की विधि। प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7। हिंदी कुछ बुझा तुम लोग? K2Cr2O7 बनाने की विधि। K2Cr2O7 बनाने की विधि। K2Cr2O7 बनाने की विधि कि कैसे बनेगा ये। ठीक ना, K2Cr2O7 बनाने की विधि, प्रिपरेशन मेथड। किसका प्रिपरेशन मेथड? इस पोटेशियम डाइक्रोमेट का, कि कैसे बना सकते हैं, कैसे ये बनता है, कि कौन चीज भाई? तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि। देखो 3 स्टेप है इसमें बनाने में। क्या कोई स्टेप है? 3 स्टेप। पहले लिखे सब आदमी फॉर्मूला उसका कमेंट बॉक्स में, नहीं लिखे हैं तो जरूर लिखिएगा। अब शुरू करते हैं इसको, लिख लेना चाहिए आप लोग।
पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है इसके बनाने के विधि में सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि कलम बनाने के लिए प्लास्टिक का तो जरूरी है, ये नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ये ढक्कन होना चाहिए तब ना बनेगा। तो पहले ये किससे बनेगा, डाइक्रोमेट किससे बनेगा, मेनली क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, तो वो देखो। तो सबसे मेन जरूरी है किसका, उसका नाम है, किससे हम लोग बनाते हैं, क्रोमाइट ओर बोलते हैं। किससे बनाते हैं इसको बच्चों, क्रोमाइट ओर से, क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट अयस्क से। किससे ये बनता है, क्रोमाइट अयस्क से बनता है। किससे बनता है, क्रोमाइट अयस्क से। जल्दी से देखना फॉर्मूला और इसको भी लिखना कमेंट बॉक्स। पहले एक बार सुनो फॉर्मूला क्या है क्रोमाइट अयस्क का, FeOCr2O3, या नहीं तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं FeCr2O4, FeCr2O4। ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, क्रोमाइट ओर का। किसका फॉर्मूला है, क्रोमाइट ओर का। जल्दी से अपने कमेंट बॉक्स में इसको लिखिएगा। कोई आदमी पूछेगा किससे बनता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो क्रोमाइट ओर से। किससे बनेगा, क्रोमाइट ओर से। फॉर्मूला क्या है, FeCr2O4, FeCr2O4 या FeOCr2O3। इसी का एक और नाम है, क्या नाम है बच्चों, क्रोम आयरन। क्या नाम है, क्रोम आयरन। क्या नाम है इसका, क्रोम आयरन, या क्या बोलते हैं इसी को, फेरोक्रोम। फेरोक्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, फेरोक्रोम या क्रोम आयरन। हम एक दो बार और बोलते हैं, आप लोग लिखिए जल्दी से इसको कमेंट बॉक्स में। किससे बनता है डाइक्रोमेट बच्चों, तो देख लो, क्रोमाइट ओर। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला क्या, सब आदमी बोलिए FeCr2O4, तब याद होगा FeCr2O4। इसी से क्या बनता है, डाइक्रोमेट। सबसे पहला स्टेप यही। पहले किससे बनेगा वो रहेगा तब ना तुम कुछ करोगे। तो किससे बनता है ये, क्रोमाइट ओर से। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में नाम लिखिए, हम इसको यहां पर लिख रहे हैं। यहाँ सबसे पहला नंबर लाइन यहां देखो लिख दिए, इट इज प्रिपेयर्ड, इट इज प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड फ्रॉम, प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्रोमाइट ओर, क्रोमाइट ओर। इसे किससे बनाया जाता है, इसे क्रोमाइट ओर से बनाते हैं। क्रोमाइट ओर से या क्रोमाइट अयस्क से बनाते हैं, अयस्क से बनाते हैं। किससे बनाते हैं बच्चों, क्रोमाइट अयस्क से। अब सबों को याद हो गया होगा फॉर्मूला। आप जल्दी से ये नाम फॉर्मूला दोनों नाम इसके नीचे में लिखिएगा कि क्या है ये, ठीक है। जल्दी से लिखो अब इसको भी। और जरूर जो जो नहीं लिखे हो कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला होना चाहिए, दोनों, वो भी और ये भी, तब याद होगा। जल्दी से लिखिए, 1 मिनट का समय देंगे मात्र, ठीक है। जल्दी से इस एक लाइन को लिख लो, तुरंत हटा देते हैं। तो किससे बनेगा बच्चों ये, क्रोमाइट ओर से। अब सबों को एकदम याद हो गया होगा, ठीक ना। हो गया बच्चों, हो गया आप लोगों का। चलिए हटा देते हैं अब इसको, हो गया होगा एकदम। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने का क्या सीख रहे हैं अपना लोग, विधि। और ये किससे बनता है, क्रोमाइट ओर से। क्या फॉर्मूला है देख रहे हो। चलो अच्छा, ये नहीं याद होगा तब ना हमको कहना, खाली जिस रूप से कह रहे हैं वैसा करते चलो। देखो क्या है सेकेंड नंबर स्टेप, दूसरा स्टेप देखो क्या कहता है। अगर इस क्रोमाइट ओर को, अगर इस क्रोमाइट ओर को Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या सब नाम बोल दिए बच्चों, सोडियम कार्बोनेट, और क्या चीज, या नहीं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अगर किसको क्रोमाइट ओर को सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, इसके साथ एयर के प्रेजेंस में वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाए। एक बार और सुन लो क्या बोल दी। अगर क्रोमाइट ओर का Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट या NaOH से एयर के प्रेजेंस में अभिक्रिया करवाया जाए तो ये क्रोमाइट ओर से बदल जाता है सोडियम क्रोमेट। किसमें बदल जाता है? सोडियम क्रोमेट में। पहले देखो इसका रिएक्शन लिखते हैं क्या कह रहा है, देखो तब नीचे लिखेंगे उसके बारे में। क्रोमाइट ओर का फॉर्मूला बोलो जल्दी से बच्चों, FeOCr2O3, या नहीं तो कैसे लिखते FeCr2O4। इसका किसके साथ रिएक्शन? सोडियम कार्बोनेट तो Na2CO3, एयर के प्रेजेंस में तो O2, क्या बनाता है ये? सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, इसी का नाम क्या है? सोडियम क्रोमेट। बड़ा अच्छा चीज है, क्या बनाता है ये? सोडियम क्रोमेट, डाइक्रोमेट ना है, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, क्रोमेट का फॉर्मूला है CrO4। आगे एकदम बताएंगे CrO4 2-, CrO4 2-, कौन है? क्रोमेट। सोडियम तो बुझिए रहे ना ये, लेकिन चार्ज कितना क्रोमेट पर? -2 का, ठीक ना। चलो अच्छा, ये क्या है? सबसे एक बार और बोलते हैं बच्चों, और एक बार तुम लोग अपने से भी बोलो क्या क्या नाम कह दिए हम लोग। अगर क्या चीज हो, क्रोमाइट ओर के साथ किसको मिलाएं? Na2CO3 को। किसको मिला दें बच्चों? Na2CO3 को। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। तब यह क्या बना लेगा यहाँ? तब यह बनाता है सोडियम क्रोमेट। अगर पूरा करोगे तब ऐसा Fe2O3 प्लस CO2। अगर यहाँ ये कार्बोनेट है, क्या है ये नाम? सोडियम कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट है तो लास्ट में बाहर रिमूव होता है क्या? CO2। क्या रिमूव होता है? CO2। और एगो देखो नाम क्या कह रहे थे, इसके जगह पर तुम क्या क्या ला सकते हो? NaOH भी। क्या ला सकते हो? NaOH। तो अगर NaOH ला दो, क्या ला दो? NaOH। बाकी सब तो वही है, बाकी सब वही रहने दो, वही है। लेकिन क्या बोले? सोडियम कार्बोनेट या क्या ला सकते हैं? NaOH। किसके प्रेजेंस में? एयर के प्रेजेंस में। तो ये भी क्या बनाएगा? सोडियम क्रोमेट Fe2O3, लेकिन H2O। अगर NaOH का यूज करोगे तब ये क्या बनाएगा? H2O या वाटर। अपने कमेंट बॉक्स में और तो नहीं कुछ, ये अब दिमाग में रहना चाहिए कि पहला तो ये पता किए कि किससे बनेगा? क्रोमाइट ओर से। दूसरा क्या कहे? क्रोमाइट ओर का किससे करवाइए रिएक्शन? या तो सोडियम कार्बोनेट या NaOH से एयर के प्रेजेंस में, तब बनेगा क्या चीज? सोडियम क्रोमेट। सोडियम क्रोमेट का जरूर अपने से लिखो फॉर्मूला कमेंट बॉक्स में, Na2CrO4, Na2CrO4। कुछ खासियत सब है कि ये किस कलर का होता है, ये कुछ कलर है इसका येलो, ठीक ना। तो हम उस सब बातों को बोलेंगे आगे कि क्रोमेट का कलर कैसा है, सबको बताएंगे। लेकिन पहले ये देखो तो बनाया क्या यहाँ? ये सोडियम क्रोमेट। और इस दोनों में फर्क कुछ बुझाया? अगर इसका यूज करेंगे तो CO2, इसका यूज करेंगे तो H2O। हालांकि उस सब चीज से हमको कोई मतलब है नहीं, उससे कुछ भी लेना देना नहीं। तो पहला यहाँ स्टेप यही, जो काम वाला था वो स्टेप नंबर फर्स्ट ये हुआ। इसको कैसे लिखेंगे बच्चों? कमेंट बॉक्स में तुम लोग लिखना खाली पहले क्या चीज, अभी सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला याद नहीं होगा तब कहना। लिखो जल्दी से Na2CrO4, ये क्या है? सोडियम क्रोमेट। इफ, यदि, इफ क्रोमाइट
इफ क्रोमाइट और इज ट्रीटेड विथ, अगर इसको ट्रीट किया जाए किसके साथ, विथ Na2CO3, Na2CO3 इन प्रेजेंस ऑफ एयर, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन मतलब तो देन इट फॉर्म्स, ये बनाता है क्या चीज, सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट, क्रोमेट, ठीक है। अगर नीचे वाला लिखना चाहते हो तो विथ NaOH खाली कर देना, निचला का लिखेंगे और करके तो वो लिख देना, ये कर लोगे अपने से। नीचे वाले के लिए NaOH दे करके लिख देंगे, सेम यही, ठीक है ना। हिंदी में क्या लिखोगे, यदि क्रोमाइट अयस्क, यदि क्रोमाइट अयस्क का, क्रोमाइट अयस्क का, अयस्क का Na2CO3, NO2CO3 एवं एयर, एवं वायु की उपस्थिति में, एवं वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, तो यह वायु की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, अभिक्रिया हो तो यह, तो यह, तो यह सोडियम, तो यह सोडियम क्रोमेट बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, सोडियम क्रोमेट बनाता है। आपके लिए हम 1 मिनट रुकेंगे, जल्दी से इस इक्वेशन को अपने से लिखिए, उधर देखने का ये सोचो कि कोई जरूरी न है। क्रोमाइट अयस्क का फॉर्मूला जानते हो, कार्बोनेट का जानते हो, सबको अपने से ये करके लिखो, ठीक है बच्चों। जल्दी से फटाफट लिखिए उसी को, ठीक ना। तो ये पहला स्टेप, किससे बनेगा, क्या चीज है, पहले ये बनाने का जो तरीका है ये एकदम याद हो जाना चाहिए। हटा दे बच्चों इसको, जल्दी से लिखो इसी, जल्दी से लिखिए पहले इसी को। जल्दी से लिखो बच्चों, तब कहना। हो गया लिखा हुआ बच्चों, चलिए हो गया होगा, ये हटा देते हैं इसको। तो ये सबसे पहला स्टेप था, क्या काम किए, एक बार जरूर तुम लोग लिखो अपने कमेंट बॉक्स में फॉर्मूला सोडियम क्रोमेट का, Na2CrO4, ये क्या है, सोडियम क्रोमेट कैसे बनता है, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया से। किसका कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया है, क्रोमाइट का। देखो हम एक ही चीज को बहुत बार बोल रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। स्टेप नंबर दूसरा, स्टेप नंबर दूसरा यहां लिखो। सेकेंड नंबर देखो अब क्या है, अब तो क्या बन चुका है, सोडियम क्रोमेट बन चुका है। क्या बन चुका है, सोडियम क्रोमेट। अगर इस सोडियम क्रोमेट पर कोई भी एसिड डाल दें, अगर इस सोडियम क्रोमेट पर कोई भी एसिड डाल दें तो डायरेक्ट ये चेंज हो जाएगा डाइक्रोमेट। अगर इस क्रोमेट पर कोई भी एसिड डाल दें तो डायरेक्ट बदल जाएगा किसमें, डाइक्रोमेट। फिर से बोले, अगर इस क्रोमेट पर क्या डाला जाए, एसिड, तो ये बदल जाता है किसमें, डाइक्रोमेट में। किसमें बदलता है बच्चों, डाइक्रोमेट में। जैसे देखो अब पहले लिख करके दिखलाते हैं तब कुछ बोलेंगे। इसका क्या फॉर्मूला है सोडियम क्रोमेट का, जल्दी से फटाफट तुम ही लोग बोलोगे। सोडियम क्रोमेट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, देखो अब कुछ बोलिए नहीं पा रहे हम तो सर। Na2CrO4, इस पर क्या कीजिए, एसिड से ट्रीट करवाइए। H2SO4 नाम जानते हो कि ना इसका, सल्फ्यूरिक एसिड। ये नहीं लिखना पड़ेगा,
कमेंट बॉक्स में। सल्फ्यूरिक एसिड ये होगा पता सबों को, तो ये तुरंत बदल जाएगा किसमें, डाइक्रोमेट। Na2Cr2O7 प्लस, और क्या चीज नाम दें अब, प्लस नाम क्या दीजिएगा, Na2SO4। Na2SO4। लेकिन उधर जो बाय प्रोडक्ट अपना लोग लिख रहे हैं उस चीज का कुछ ये नहीं है, इन्हें कि वो एकदम लिखना जरूरी ही ना। Na2SO4 प्लस क्या, H2। एक बार फिर से पहले सुन लो, अगर यहाँ क्रोमेट का किसके साथ हो रिएक्शन, H2SO4 के साथ, तो ये तुरंत बदल जाएगा किसमें, डाइक्रोमेट। और ये कौन सा डाइक्रोमेट है, सोडियम डाइक्रोमेट। Na2 है, सोडियम डाइक्रोमेट। कौन सा डाइक्रोमेट है बच्चों, ये सोडियम डाइक्रोमेट। और ये क्या है, सोडियम क्रोमेट। ये क्या है, सोडियम क्रोमेट। क्या नाम है बच्चों इसका, सोडियम क्रोमेट। क्या नाम है इसका, सोडियम क्रोमेट। नाम क्या कहते हैं इसको, सोडियम क्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट से अगर डाइक्रोमेट में बदलना हो तो उसके लिए क्या कीजिए, कोई भी एसिड उस पर दें। जैसे ही आप एसिड देंगे वो चेंज हो जाएगा किसमें, डाइक्रोमेट। मतलब क्रोमेट को अगर डाइक्रोमेट में बदलना हो तो उस पर देना पड़ेगा क्या चीज, आपको एसिड देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एसिड देना पड़ेगा। दिक्कत कुछ है इसमें, आगे बढ़ते हैं। लेकिन एगो अब कुछ देखो खासियत है, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। ये लेस स्टेबल होता है। ये क्या है, लेस स्टेबल, कम अस्थाई। क्या है, लेस स्टेबल या कम अस्थाई। कलर अगर देखोगे तो ये ऑरेंज कलर का है, ये एकदम पता रखना, ऑरेंज कलर का है, नारंगी रंग का है, नारंगी रंग का है। और ये जो देख रहे हो Na2CrO4, एकदम पता रखना कि येलो कलर है क्रोमेट का। कौन कलर है, येलो कलर है। न याद होगा तब हमको कहना, अभी लिखवाएंगे बहुत बार इस चीज को, कलर सब, ठीक ना, उसके लिए नहीं टेंशन लेना है। तो सोडियम डाइक्रोमेट का जो कलर है वो कैसा है बच्चों, ऑरेंज। और इसका कैसा है, येलो। कैसा है कलर उसका, येलो। और उसका कैसा है, ऑरेंज कलर का है। दिक्कत लेकिन क्या है, ये कैसा होता है, लेस स्टेबल। कैसा होता है ये, लेस स्टेबल। कौन चीज, सोडियम डाइक्रोमेट। क्या चीज, सोडियम डाइक्रोमेट। एक बार और पहले सुन लो, अगर क्रोमेट को ट्रीट करें, अभिक्रिया करवाएं किससे, सल्फ्यूरिक एसिड या दूसरे एसिड से, तो भी यह किस में चेंज होगा, सोडियम डाइक्रोमेट में। और सोडियम डाइक्रोमेट है कैसा, लेस स्टेबल। कलर बोलो, सोडियम नहीं देखना, डाइक्रोमेट देखेंगे जैसे वैसे कहेंगे क्या है, ऑरेंज है। डाइक्रोमेट जैसे ही देखेंगे वैसे कलर कौन सा, ऑरेंज। क्रोमेट का कैसा, येलो। डाइक्रोमेट का कलर कैसा, ऑरेंज। क्रोमेट का कैसा, येलो। डाइक्रोमेट का कलर कैसा है, ऑरेंज। और क्रोमेट का कैसा, येलो। जरूर अपने कमेंट बॉक्स में सब आदमी दनादन लिखिए, क्रोमेट कैसा कलर, येलो। क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज। क्रोमेट येलो, डाइक्रोमेट ऑरेंज। ये एकदम पता होना चाहिए। क्रोमेट में CrO4 है, डाइक्रोमेट में Cr2O7। CrO4 है, ये Cr2O7। डाई मतलब होता कौन चीज है, दो। लगभग देखो उसका दो गुना हो जाता है CrO4 का। क्रोमेट जो CrO4 है उसका दो गुना हो गया है, Cr2O7। एगो ऑक्सीजन खाली हटा। आगे अभी इसका शेप स्ट्रक्चर सब दर्शाएंगे, लेकिन अभी उसका नहीं चर्चा। अभी पहले कलर देखो, ये सोडियम क्रोमेट कैसा है, येलो। और वो किस में बदला है, ऑरेंज में। चलो फटाफट एक लाइन अब लिख रहे हैं, सोडियम क्रोमेट। आप लोग जल्दी से पहले कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए तब इसको उतारिएगा। सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट रिएक्ट विथ एसिड like H2SO4। H2SO4 देन मतलब तो इट चेंजेज इनटू, देन इट चेंजेज इनटू, देन इट चेंजेज इनटू, चेंजेज इनटू किसके रूप में,
सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, किसमें ये बदल जाता है? सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक ना, जल्दी से बच्चों लिखो इसको, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। हम लोग इसी चीज को आज एकदम पूरा याद हो जाना चाहिए, ये प्रिपरेशन और इसका क्या क्या चीज प्रॉपर्टी है। ठीक ना, तब फिर कल पढ़ेंगे अपना लोग पोटेशियम पर मैग्नेट। देखना कहीं पिछला नहीं भूल जाना, फॉर्मूला क्रोमाइट ओर का नहीं भूले हो तो उसको भी लिखो अपने कमेंट बॉक्स में। सोडियम क्रोमेट से तुम लोग का कोई ठिकाना नहीं है भाई, इधर आगे बढ़ते जाइए, पिछला को खाली कर रहे हैं सर। सोडियम क्रोमेट का अम्ल से, अम्ल से, अम्ल में लिख देना है बगल में H2SO से अभिक्रिया होने पर, से अभिक्रिया होने पर क्या बनाता है? से होने पर यह सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, यह सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है, सोडियम डाइक्रोमेट बनाता है। फटाफट देखो दोनों का फॉर्मूला, सोडियम क्रोमेट Na2CrO4, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। अभी कलर उलर दिखा दिए हैं लेकिन अभी हम कुछ लिखे नहीं हैं, आप खाली इतने को जल्दी से लिखिए फटाफट, 1-2 मिनट रुकेंगे आपके लिए। ये लेकिन होता कैसा है बच्चों? लेस स्टेबल है, जल्दी से लिखो, 1 मिनट रुक रहे हैं। चलिए ये हो गया होगा लिखा हुआ बच्चों, आगे बढ़े। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो जरा सा, इसको हटाते हैं। अब देखो एक लाइन है क्या, कितना अच्छा बात है। देखो अब सुनना पहले इधर, ये जो हम लोग एक बात लिख करके रखे हैं यहाँ पर, लेस स्टेबल, कौन चीज लेस स्टेबल? सोडियम डाइक्रोमेट। क्या लेस स्टेबल था? इधर अब ध्यान दो, सोडियम डाइक्रोमेट था लेस स्टेबल। क्या चीज था? लेस स्टेबल। कौन चीज? सोडियम डाइक्रोमेट। किससे लेस स्टेबल था भाई? कम अस्थाई था। किससे? ऐसे बिना कंपैरिजन के। कोई आदमी गरीब है तो कुछ तुलना करोगे तब ना, कि नहीं फलाने से गरीब है मतलब उससे कम पैसा है, यही न होता है यहाँ। डायरेक्ट थोड़े कहते हैं, एक एक आदमी रहता तो उसमें गरीब और अमीर होता कि कभी? तो ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है ये लेस स्टेबल है किसके तुलना में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के तुलना। सोडियम डाइक्रोमेट लेस स्टेबल है किसके कंपैरिजन में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के कंपैरिजन। किसके कंपैरिजन में? पोटेशियम डाइक्रोमेट के कंपैरिजन। तब काम क्या करते हैं, ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है इसको खट से बदल देंगे किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये जो सोडियम डाइक्रोमेट है, फॉर्मूला बोलो सोडियम डाइक्रोमेट का, बहुत बार लिखे हो अब तो, स्टेप नंबर 3 करके, सोडियम डाइक्रोमेट, क्रोमेट ना है Na2, डाइक्रोमेट हुआ तो Cr2O7, क्रोमेट हुआ तो CrO4। सोडियम डाइक्रोमेट का अगर KCl से अभिक्रिया करवा दिया, किससे करवा दिया जाए? KCl से। किससे करवा दिया जाए बच्चों? KCl से। तो ये तुरंत चेंज हो जाएगा किसमें? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। किसमें चेंज हो जाएगा? पोटेशियम डाइक्रोमेट में। देखो अगर ऐसे कर दोगे तो ये बैलेंस भी हो जाएगा। ठीक ना,
खैर बैलेंस सब करना आप लोग जानते होंगे। तो ये सोडियम डाइक्रोमेट से ये चेंज हो गया किसमें, पोटेशियम डाइक्रोमेट में। ऐसा काहे किए कि ये कम स्थाई, लेस स्टेबल, और ये क्या है, मोर स्टेबल, ज्यादा स्थाई, मोर स्टेबल। ये कम काहे, कुछ तो कारण होगा जो करवाया अभिक्रिया। तो क्या चीज कम है भाई, वो लेस स्टेबल कम स्थाई था और ये ज्यादा स्थाई है, इसीलिए सोडियम डाइक्रोमेट का किससे अभिक्रिया करवा दिए, KCl से। तो बन गया क्या चीज, K2Cr2O7। यही बनाने का विधि है, यही ना खोज रहे थे बनाना, तो बन गया। एक बार और जैसा हम बोल दे रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट पर क्या चीज दोगे तो बनेगा ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, KCl। क्या चीज डाले, KCl डाले, ठीक ना। चलो इसको एक लाइन देखो लिखते हैं अब ऐसे, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7 ट्रीटेड विथ, अभिक्रिया करवाएं इसका किसके साथ, ट्रीटेड विथ KCl, देन मतलब तो इट फॉर्म्स, ये बनाता है, क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या हिंदी में क्या लिख दोगे, Na2Cr2O7 KCl से अभिक्रिया कर क्या बना लेता है, से अभिक्रिया कर K2Cr2O7 बनाता है, K2Cr2O7 बनाता है। दिक्कत है कुछ तो बोलो इसमें बच्चों। 3 स्टेप लगा, तीनों को एक साथ भी लिख सकते हैं, फटाफट तुम लोग बोलो अपने मने मन जहां पर भी हो, ठीक है। हम यहां पर लिख रहे हैं, पहला क्या काम था, इस तीनों को समरी करके देखो, एक स्टेप में ऐसे करके लिख देते हैं। पहला काम था क्रोमाइटोल, FeOCr2O3, याद हुआ ये क्रोमाइटोल। इस पर पहले क्या डालिए, है ध्यान में, Na2CO3 और क्या, एयर, तब ये बदल जाता था किसमें, सोडियम क्रोमेट में, Na2CrO4, इसी का जरूरी। और इस पर अगर अब कोई एसिड दे दो, पूरा हम नहीं लिख रहे हैं कि क्या क्या बनेगा, एसिड दो, कौन सा, H2SO4, तो ये बदल गया किसमें, सोडियम डाइक्रोमेट। और इस पर अगर KCl दे दीजिए, तब ये बदल गया किसमें, K2Cr2O7। मतलब ये एक ही अथी में ये तीनों स्टेप को हम यहाँ पर देखो दिखा दिए आपको ध्यान में रखने के लिए। तो इसमें कौन कौन रिएक्शन हो रहा था, क्या क्या मेन बात है, उसको लिखे हैं। एक बार और सुन लो, क्रोमाइट और का कार्बोनेट से अभिक्रिया, तब क्या बनेगा, ये पहले सोडियम क्रोमेट, सोडियम क्रोमेट पर अगर एसिड दे तो सोडियम डाइक्रोमेट, उस पर KCl दे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट। याद हुआ सबों को, जल्दी से लिखो यस और नो अपने कमेंट बॉक्स में, और इसको उतारो भी, सब आदमी को कमेंट बॉक्स में बताना है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये याद हो गया होगा। सब फॉर्मूला भी अपने से लिख सकते हो, तो अपने से जरूर कॉपी कलम पर भी लिखना, बाद में, अभी नहीं, अभी कमेंट बॉक्स में ही लिखो जो लिखना, ठीक है बच्चों। चलिए जल्दी से लिखिए, इसको उतारो। तो ये प्रिपरेशन का काम खत्म पहले, कि बनता कैसे है। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट आयन कैसा होता है, ठीक ना। इस पे कौन कौन सा बॉन्ड है, क्या क्या चीज है इसका खासियत, उसको पढ़ेंगे। जल्दी से पहले इसको तुम लोग लिखो तब, ठीक है बच्चों, जल्दी से लिखिए। एक दो मिनट रुकेंगे, तब यहाँ यह करेंगे। देखो तुम लोग कहीं भूल तो नहीं गए हो, यहाँ क्रोमेट का कलर कैसा था, क्या सर पता है, यहाँ बार बार आप पूछिएगा और हम लिखेंगे ना, लिखोगे का है, नहीं लिखना। क्रोमेट का कलर कैसा है अगर याद हो गया है तो वो लिखिएगा। डाइक्रोमेट का कैसा है, चलो बच्चों अब इसको हटा दे रहे हैं।
तो ये 3 स्टेप में ये बन गया। अब थोड़ा सा जानकारी लो कि क्रोमेट और डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर सब कैसा है, संरचना कैसा रहता है, किस रूप से जुड़ा हुआ है, बंधन कैसा है, इस सब के बारे में क्लियर करके जानते हैं। क्रोमेट क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। ठीक है बच्चों, सुनो अब जरा सा। क्रोमेट एवं डाइक्रोमेट आयन, क्रोमेट एवं डाइक्रोमेट आयन, डाइक्रोमेट आयन। चलो हम पहले फोटो बनाते हैं। क्रोमेट आयन जो है इसका फॉर्मूला ये है CrO4 2-। क्या फॉर्मूला है क्रोमेट का? CrO4 2-। डाइक्रोमेट का बच्चों Cr2O7 2-। क्या है फॉर्मूला? Cr2O7 2-। क्या है? Cr2O7 2-। ये फॉर्मूला किसका है? डाइक्रोमेट का। आगे बढ़े। अब देखो क्रोमेट का अगर बनाना चाहोगे फोटो तो ये ऐसे बनेगा। देखो अभी हम इस बारे में डिटेल तो नहीं बतलाएंगे कि ये कैसे बना है, आपको ये सिर्फ देखना है कि ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है किसका? क्रोमेट का। और इसमें जानकारी क्या क्या है वो थोड़ा सा देखो पहले। ये जो क्रोमेट का ऐसा फोटो बना है, इस स्ट्रक्चर का नाम है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। क्या नाम है इसका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना, चतुष्फलकीय संरचना। हम लोग ऐसे तो डी ब्लॉक से पहले जो है कुछ जनरल केमिस्ट्री करके जो है बतलाते थे बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन, लेकिन इस बार तो इस लॉकडाउन के चलते हम लोग ये डी ब्लॉक पहले बतलाने लगे हैं। अगर वो चीज पहले बतलाते रहते तब झटाझट बता देते ये चीज कि ऑक्सीजन जब भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उस पर माइनस चार्ज होगा, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा तो उस पर माइनस चार्ज होगा। और क्या गो माइनस चार्ज है? 2 गो, तो 2 गो जरूर सिंगल बॉन्ड से जुड़ रहा। ठीक ना। खैर अभी उस चीज को नहीं बोलेंगे, आप लोग इसको डायरेक्ट पता रखिएगा। ये किसका है स्ट्रक्चर? क्रोमेट का। कोई पूछे कैसा होता है इसका संरचना तो बताएंगे टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय। कैसा होता है ये? चतुष्फलकीय। हम 4 बार बोलेंगे, तुम तब तक कमेंट बॉक्स में लिखोगे। क्रोमेट का संरचना कोई पूछेगा तो क्या कहोगे? टेट्राहेड्रल। जल्दी से लिखो वहां, क्या संरचना क्रोमेट का? टेट्राहेड्रल। कैसा संरचना होता है इसका स्ट्रक्चर भाई? टेट्राहेड्रल। दूसरा चीज, ये जो क्रोमेट है इसमें क्रोमियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण क्या होता है? sp3। किसका? क्रोमियम का। क्रोमियम का संकरण क्या है? sp3। क्रोमियम का संकरण क्या है? sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। किसमें? क्रोमेटोर में। किसमें है? क्रोमेटोर में। अभी हम निकालने का विधि सब बताए, इसमें है नहीं, आपको डायरेक्ट ये पता रखना है बच्चों। ठीक ना। अभी यहाँ पर इन्हें निकालने के लिए सीखने लगे। ये क्रोमेट में पहले 2 बात हो गया। तीसरा, ये किस कलर का होता है? तो येलो कलर का। किस कलर का ये क्रिस्टल है? येलो कलर का, पीले रंग का, पीले रंग का क्रिस्टल है। किस कलर का है? पीले रंग का। इसको भाषा में लिखने का कोई जरूरी नहीं है, ये तो क्लियर दिख रहा है। क्रोमेट का कैसा स्ट्रक्चर भाई? चतुष्फलकीय। कलर कैसा? येलो, पीले रंग का। उसका कि अब लिखें कि क्रोमेट पीले रंग का है, चतुष्फलकीय संरचना है, तो समझ रहे हैं। ठीक ना, ये लिखने का जरूरी नहीं। तो ये क्रोमेट का विशेषता हम लोग के। क्रोमेट का जो फोटो है उसको ऐसे भी कोई आदमी बना सकता है। यही ना है, ये जो ऐसे घेर करके -2 दे दिए, या तो वैसे बनाया हुआ मिलेगा या तो इस रूप से। यहां एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, अनुनाद का। ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे अपना लोग ये सब चीज। इस क्रोमेट में ये जो चारों CrO बॉन्ड है, ये ऐसा जो बना है वो किस लिए? कुछ बच्चा को अगर अभी पूछ दें ये स्ट्रक्चर देख करके कि भाई बोलो
क्रोमेट में कि सबको सीआरओ बॉन्ड सेम है, ओके गए कैसे सेम है? एगो डबल बॉन्ड ना है सर, नहीं दिख रहा है तो अंधो आदमी को दिख जाएगा, हमें कह देगा ऐसा नहीं भाई। यहाँ पर रेजोनेंस होता है, अभी आप नहीं पढ़े हैं, अनुनाद होता है, और उस रेजोनेंस के कारण ये चारों बॉन्ड सेम है। रेजोनेंस के कारण ये चारों बॉन्ड सेम है। ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ भी हो सकता है, ये माइनस चार्ज जरूरी नहीं कि इसी ऑक्सीजन पर, उस पर भी हो सकता है। ये चारों बॉन्ड क्या है, एकदम सेम है, कहीं कोई अंतर नहीं है। हम अभी इसके बारे में कुछ डिटेल में नहीं बोलेंगे, आपको ये पता रखना है। रेजोनेंस जैसे शुरू करेंगे तो उसमें ये सब चीज तुरंत होगा डिस्कस, ऐसा एगो नहीं सबका बताएं। जैसे बेंजीन है, ये डबल बॉन्ड ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल, ये डबल ये सिंगल। बच्चा को पूछा जाए कि क्या सब बॉन्ड सेम है तो कहेगा कैसे सेम है, लेकिन हकीकत यही है कि बेंजीन में सारा बॉन्ड कैसा है, एक समान, ठीक ना। तो अभी उसी रूप से अपना लोग जानते हैं कि ये जो क्रोमेट है इसमें सब बॉन्ड कैसा है, एक समान है, चारों बॉन्ड कैसा है, एक समान। कैसा स्ट्रक्चर इसका वो जान रहे हो, देख लो एक बार जल्दी से। अब सब आदमी कमेंट बॉक्स में ये तीनों चीज लिखाना चाहिए, तुम लोग उधर लिखो, हम यहां लिख रहे हैं। क्रोमेट किस कलर का है, पीले रंग का, शेप कैसा, टेट्राहेड्रल, इस सबको लिखना है कमेंट बॉक्स में। हाइब्रिडाइजेशन क्या, sp3। और ऐसे लिखते हैं ऑल द CRO बॉन्ड, ऑल द CRO बॉन्ड इज सेम, बॉन्ड इज सेम। सभी CRO बंधन कैसे होते हैं, सभी CRO बॉन्ड या बंधन एक समान होते हैं, बंधन एक समान होते हैं। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, अनुनाद के कारण, ड्यू टू रेजोनेंस। जल्दी से तुम लोग अब इसको लिखो पहले कमेंट बॉक्स में, लेकिन वो तीन चीज लिखना पड़ेगा, ड्यू टू रेजोनेंस, अनुनाद के कारण। याद हुआ बच्चों सबों को? ये जो क्या नाम बोले, क्रोमेट, इसका कैसा शेप, टेट्राहेड्रल, रंग कैसा, पीला, शेप कैसा, टेट्राहेड्रल बोले, रंग पीला, हाइब्रिडाइजेशन sp3, और सारा बॉन्ड कैसा है, एक समान। फटाफट इसको लिखिए, तब फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। डाइक्रोमेट पर अब आ जाएंगे। किस पर आ जाएंगे बच्चों, डाइक्रोमेट पर। अच्छा एक चीज और देख लो, पहले लिख लो ना तब ये बोलेंगे, पहले लिख लो, तुम ही लोग लिख लो तब हम बाद में बोलेंगे। जल्दी से आप लोग लिखिए इसी को। चलो बच्चों इसको अब हटा दे रहे, डाइक्रोमेट का बनाते हैं। अब किसका बनाते हैं फोटो, डाइक्रोमेट का। किसका बनाते हैं, डाइक्रोमेट का, ठीक ना। डाइक्रोमेट मतलब देखो तुम ही लोग सोचो यहाँ क्या बात कह रहे हैं, सुनना। डाई मतलब होता है कौन चीज, दो। डाई मतलब कौन चीज, दो। दो को क्या जुड़ा हुआ है, क्रोमेट। डाइक्रोमेट, डाई मतलब दो, दो को क्या जुड़ा है, क्रोमेट है। देखो हम बनाते हैं फोटो। क्रोमेट कैसा देखा तुम लोग, यही ना था क्रोमेट। देखो Cr2O7 यही है। अब पहले ध्यान करो, ये है स्ट्रक्चर किसका, डाइक्रोमेट का। किसका है, डाइक्रोमेट का। कहोगे सर कैसे, CrO4, ये हो गया एक क्रोमेट, हो गया। दूसरा इधर देखो है, लेकिन एक बात है, एगो ऑक्सीजन कॉमन है, एगो ऑक्सीजन क्या है, कॉमन है। डाइक्रोमेट में ये लगता है कि दो क्रोमेट जुड़ा है, जिसमें कि एक ऑक्सीजन क्या है, कॉमन है। एक ऑक्सीजन क्या है, कॉमन है। देखो अब इसमें क्या क्या खासियत, इस डाइक्रोमेट में
इस सबसे पहला चीज बोल रहे हैं। कोई आदमी तुमको ई नहीं पूछने वाला है कि भाई इसका संरचना कैसा होता है ना, कोई नहीं पूछेगा। क्रोमेट में कहेगा, इसका संरचना नहीं पूछेगा। ये चीज जरूर होगा कि इसमें जो क्रोमियम आया है उसका संकरण क्या, sp3। जो भी क्रोमियम है इसमें उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है बच्चों, sp3। क्या है हाइब्रिडाइजेशन, sp3। क्रोमेट में भी क्या था, sp3। कलर इसका पूछेगा, ऑरेंज कलर का होता है। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का। जल्दी से तुम लोग अपने कमेंट बॉक्स में लिखोगे, डाइक्रोमेट लिखना पहले। डाइक्रोमेट का कलर कैसा, ऑरेंज। शेप कोई आदमी नहीं पूछेगा। एक और चीज कहेगा, क्या कहेगा, इसी को ऐसे भी अपना लोग बना सकते हैं। कैसे, देखा होगा कि उसमें भी हम लोग जितना भी डबल बॉन्ड था उस सबको क्या कर दिए थे, सिंगल बॉन्ड में चेंज। किसमें चेंज कर दिए थे, सिंगल बॉन्ड में चेंज कर दिए थे। इस पर कौन सा चार्ज भाई, -2। काहे -2, टोटल चार्ज कितना है, -2, तो दे दी, ठीक ना। तो इस डाइक्रोमेट में एक चीज देखो, देख करके लगेगा कि सब बॉन्ड ना है एक जैसा, लेकिन ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, ये बॉन्ड एक समान। लेकिन ये जो बीच वाला देखते हो CRO बॉन्ड, ये वाला और ये वाला, ये दोनों अलग। टोटल 8 गो CRO बॉन्ड है, 1 2 3 4, इसमें भी 1 2 3 4। क्या गो है CRO बॉन्ड, 8 गो। बहुत सब एग्जाम में पूछा हुआ मिलेगा। 8 में से 6 गो CRO बॉन्ड एक जैसा, बीच वाला जो देख रहे हो ये कैसा होता है, अलग। ये कैसा है, अलग है। तो डाइक्रोमेट का तब क्या खासियत हो गया बच्चों, यहाँ इसमें कितना बॉन्ड है, यहाँ टोटल 8। 8 में से एक जैसा क्या गो, 6 गो। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, डाइक्रोमेट हैज, और नहीं कुछ इसमें लिखना है, डाइक्रोमेट हैज 6 सेम CRO बॉन्ड, 6 सेम CRO बॉन्ड। डाइक्रोमेट में 6 गो, डाइक्रोमेट में 6 CRO बंधन एक जैसे, CRO बंधन एक जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। इस पर एकदम न गौर करना है कि इसके बाद ये कैसे है, रेजोनेंस के कारण होता है, वो अभी पढ़े नहीं है, आगे अपने आएगा वो टॉपिक। ठीक है बच्चों, जल्दी से इसको भी आप लोग लिखिए। यहाँ कलर कैसा है इसका, ऑरेंज या नीले रंग का है, फटाफट इसको लिखो। यार हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, इसमें भी क्रोमियम का sp3, कैसा है, sp3 है। आप इसको लाइन बाय लाइन करके पॉइंट में भी लिख सकते हैं। किस कलर का है तो वो भी जान रहे हैं। चलिए बच्चों, ये हो गया होगा आप लोगों का लिखा हुआ, ठीक ना। तो ये क्रोमेट और डाइक्रोमेट का हम लोग ये स्ट्रक्चर बतलाए कि ये कैसा होता है, ठीक है। क्रोमेट और डाइक्रोमेट का अपना लोग स्ट्रक्चर जाने हैं। चलो अच्छा, अब देखो एक चीज एक और बात क्या है, देखो इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसा है, एक और लाइन जानो प्रॉपर्टी, ठीक है। एक ऐसा प्रॉपर्टी है क्या, अगर इस क्रोमेट पर, ठीक ना, अगर इस क्रोमेट पर इस CrO4 2- है, क्या चीज, क्रोमेट। क्या चीज है, क्रोमेट। अगर इस पर कोई एसिड डाला जाए, क्या किया जाए, एसिड डाला जाए,
ये क्रोमेट से तुरंत बदल जाएगा किसमें? डाइक्रोमेट। किसमें बदल जाएगा? डाइक्रोमेट। क्रोमेट को डाइक्रोमेट में अगर बदलना हो तो उस पर क्या कीजिए? एसिड दीजिए। ये तो देखबे किए हो प्रिपरेशन में भी, सोडियम क्रोमेट बना था, एसिड दिए तो वो किसमें बदल गया? सोडियम डाइक्रोमेट में। तो ये एकदम बात पता होना चाहिए अब कि क्रोमेट पर अगर एसिड देंगे तो वो तुरंत बदलेगा किसमें? डाइक्रोमेट में। किसमें बदल जाएगा? डाइक्रोमेट में। इसका कलर कैसा? येलो। और इसका कैसा? ऑरेंज। बहुत लेकिन ये यूजफुल है, इसका तो रिएक्शन भी बताएंगे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी पहले इसी चीज को जानना है कि येलो से ये किस में बदला है? ऑरेंज में। क्या करने पर? एसिड देने पर। ठीक ना? तो ये पहले अपने कमेंट बॉक्स में इसको भी लिखना। दूसरा चीज, डाइक्रोमेट पर, ये क्या है? डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट पर अगर बेस दे दो, बेस, क्षार, ठीक ना, तब ये बदल जाएगा किसमें? क्रोमेट में। किसमें बदल जाएगा? क्रोमेट में। क्रोमेट का क्या फॉर्मूला? CrO4-2। कलर कैसा? येलो। इसका कैसा? ऑरेंज। तो तुम देखो ये बच्चा वाला खेल हो गया, येलो से ऑरेंज में बदलना हो तो एसिड दे दो, ऑरेंज से येलो में बदलना हो तो बेस दे दो, येलो से ऑरेंज में बदलना हो तो एसिड दो, ऑरेंज से येलो में बदलना हो तब क्या दो? बेस दो। दिक्कत कुछ यहां? येलो से ऑरेंज में बदलना हो तो एसिड, और किससे? ऑरेंज से येलो बदलना हो तब बेस। जरूर अपने कमेंट बॉक्स में सब आदमी को लिखना है। ये बात दिमाग में गया? क्या कह दिए? क्रोमेट को अगर किस में बदलना हो? डाइक्रोमेट में, तो एसिड दीजिए। डाइक्रोमेट को अगर क्रोमेट में बदलना हो तब क्या दीजिए? बेस दीजिए। जल्दी से इसको भी बच्चों लिख लो। हम लोग पुनः इसके आगे अगले दिन बताएंगे, ठीक है? और अगले दिन पहले मैग्नेट और परमैग्नेट के स्ट्रक्चर सब के बारे में बताएंगे, तब फिर इस दोनों का रिएक्शन एक साथ चले। ठीक है बच्चों? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का देखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं ये समझ में भी आया होगा। आप लोग इसको लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर सबों को लिखना है। धन्यवाद आप लोगों का। अगले दिन मिलेंगे।